साबरमती गुरुकुलम, जिसके इस एनुअल फंक्शन में हम सब उपस्थित हुए और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किस प्रकार से तराशा जा रहा है, ये सब हमने इनके कार्यक्रमों से अनुभव किया। आज हम सब वर्तमान भोगवाद की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन जीवन का जो परम सत्य है, जीवन की जो यथार्थता है, वह इस गुरुकुल पद्धति में है। आपने और मैंने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो रहा है। विद्या किसे कहते हैं? सा विद्याया विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं जो तीनों प्रकार के तापों को दूर कर दे, और ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ गुरुकुल में बालकों को पढ़ाई और जीवन में सिखाई जा रही है। बालकों ने वैदिक गणित के करिश्मे से सबको आलोकित किया। शारीरिक रूप से वो कितने बलवान हैं, उन्होंने अपनी व्यायाम पद्धति से अपनी जानकारी दी। यहाँ पढ़ने वाले बालकों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्य। हमारी प्राचीन वो विद्या, वेद, वेदांत, दर्शन, ज्योतिष और संगीत, वो सब विद्याएं जो दुनिया के लोग इस देश में पढ़ने के लिए आया करते थे। संयम शाह जी ने जैसे बताया, भारत में कोई गांव ऐसा नहीं था कि जिसमें इस प्रकार के गुरुकुल नहीं चलते थे। भारत देश में ढूंढे से भी अनपढ़ व्यक्ति नहीं मिलता था। यहाँ की शिक्षा पद्धति इतनी मजबूत होती थी। अंग्रेज ने सबसे बड़ा कुठाराघात हमारी शिक्षा नीति पर ही किया। मुगल इस देश में आए, जितने आक्रांता आए, उन्होंने हमारे ऐसे ग्रंथों को जलाने का तो काम किया, लेकिन हमारी मूल विद्या से हमें अलग नहीं वो कर पाए। लेकिन मैकाले ने इस देश का 2 बार भ्रमण किया, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और उसने अपनी रिपोर्ट जो उस समय की सरकार को दी, उसने कहा कि भारत में शाश्वत अंग्रेजों का राज्य उस समय तक नहीं टिकाया जा सकता जब तक यहाँ की गुरुकुल परंपराओं को नहीं तोड़ा जाएगा। और उन्होंने जितने श्रेष्ठी थे, जितने दानदाता थे गुरुकुलों को देने वाले, उन सबको दान देने से बंद किया। जो राजे महाराजे सहयोग करते थे, उनको दान देने से बंद किया, और जो उसके बाद भी देता था तो राज्य व्यवस्था की ओर से उसे दंड देते थे। और उन्होंने अपनी ऐसी शिक्षा नीति जो अंग्रेजों का राज शाश्वत यहाँ बना सके और उनके सोच को आगे बढ़ा सके, मैकाले ने कहा कि मैं ऐसी शिक्षा नीति इस देश को दूंगा कि वो शिक्षा नीति भारत के लोगों के रंग को तो नहीं बदल सकती, कलर को तो नहीं बदल सकती, लेकिन उनका खान पान, उनका पहनावा, उनकी बोलचाल, वो सब अंग्रेजमय हो जाएगी। और आज अंग्रेज के जाने के बाद हमने उस पद्धति को और तेजी से पाला और पोषा है। भाई और बहनों, ऐसे गुरुकुल जो यहाँ पर आदरणीय उत्तम चंद शाह जी
संयम शाहजी और उनकी पूरी टीम में जितने लोग हैं जो भारत की संस्कृति को बचा रहे, आने वाली इन पीढ़ियों को वो संस्कार दे रहे जो इस देश का अतीत रहा और सही अर्थों में भारत की पहचान इन विचारों से थी। मैं उनको बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आप सब भाइयों से भी मेरा निवेदन, ये गुजरात की धरती है, यहाँ तो बड़े बड़े धनाढ्य लोग रहते हैं और ऐसी जगह पर यह गुरुकुल इस भीड़ भाड़ की जगह नहीं होना चाहिए। ये तो खुले प्रकृति के वातावरण में होना चाहिए। वेदों में लिखा है, उपहरे गिरिनाम संग में नदी नाम धिया विप्रो अजायत। प्राचीन भारत के गुरुकुल कहाँ होते थे? वो होते थे जंगलों के बीच में, पहाड़ की उपत्यकाओं के सानिध्य में, जहां कल कल रव करने वाली बहती नदियां होती थी। ऐसे प्रकृति की गोद में जब बालक पलता है और शहर के विषैले वातावरण से अलग रहता है, तो वहां बालक में संस्कारों का उदय होता, प्रकृति से जुड़ता है और प्रकृति से जुड़ना ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करता है। हमारे यहाँ गुरुकुल शब्द को देखिए आप, कितना ऊंचा है। बालक के लिए दो कुल है अपने जीवन, एक है पिता का कुल, एक है गुरु का कुल। बालक पिता के कुल में दो चार भाई बहनों के बीच में रहता है और माता पिता को दुनिया भर के सामाजिक काम होते हैं, तो बालक पर वो पूरा ध्यान दे ही नहीं पाता। इसलिए प्राचीन भारत के ऋषियों ने एक परंपरा पैदा की थी कि बालक राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी, बालक परिवारों का भविष्य, समाज का आधार है। ऐसे बालकों को एक आयु के बाद ऐसे लोगों के पास भेजना है जिनका काम केवल बालक के भविष्य का निर्माण करना, जिसका काम बालक को हर प्रकार की शिक्षा में पारंगत करना है। और वो गुरु होते थे और माँ और पिता अपने बेटा और बेटी को, बेटियों को बेटियों के गुरुकुल में और बेटों को बेटों के गुरुकुल में भेजते थे। वो बालक छोटे परिवार से निकलता था और बड़े परिवार में आता था। बताओ, यहाँ पर 60-70 बच्चे, किसके घर में 60-70 बच्चे मिलेंगे? अब इनका बड़ा कुल हो गया, पिता इनके धर्म के गुरुजी, विद्या इनकी मां है और ये लोग आपस में मिलकर के परिवार और भाईचारे, भारत देश के अलग अलग भूखंड से आए, अनेकता में एकता का भाव, एक दूसरे को जानते समझते, भाषा का आदान प्रदान होता है। बालकों में एक दूसरे के प्रति परिवार की भाव पैदा होता है। इसी से तो समाज और राष्ट्र महान बनता था। कितनी व्यवहारिक चीजें ये थी। हमारे यहाँ प्राचीन भारत में गुरु का नाम आचार्य होता था। आचार्य किसे कहते हैं? यास्काचार्य ने लिखा है कि आचार्यम ग्राह्यति आचार्य। आचार्य वो है जो अपने सानिध्य में आए शिष्य को स्वीकार करके उसके निर्माण का जिम्मेदारी लेता है, उसके निर्माण का ठेका लेता है, उसका चहुमुखी विकास करके माता पिता को निश्चिंत करता, उनको आचार्य बोलते थे। इस देश में विद्या का केंद्र भवन नहीं होते थे, ये ब्लैक बोर्ड और डेस्क बेंच नहीं होते थे जहां चमक दमक आज देख करके बच्चों को भेजते। इस देश में तो प्रकृति की गोद में पेड़ के नीचे बैठ करके विद्यार्थी पढ़ता था। इस देश में बालक को तपस्वी बनाया जाता। आज मैंने और आपने अपने घरों में बच्चों को सुई मुई बनाया हुआ। माँ चिल्लाती है बच्चा यदि मिट्टी को छू दे तो,
हाय मिट्टी में पैर पड़ गए। लेकिन यहां पर तो मिट्टी में पहलवानी करते थे, बालक गुरुकुल में गोपालन का काम करते थे, बालक गुरुकुल में प्राकृतिक कृषि करते थे, और वहां चाहे कृष्ण हो चाहे सुदामा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उनको एक जैसा वस्त्र मिलता था, एक जैसा खान पान मिलता था, एक जैसी शिक्षा मिलती थी, और इसी का नाम समाजवाद। और बालक जब तपस्वी बनता, पसीना बहाता है, मेहनती बनता है, संघर्षशील बनता है, तो भाई और बहनों, जिंदगी में उसे कितनी बड़ी कठिनाई आई, उसे घबराएगा नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ इस उम्र में सीख लिया। इन बच्चों को जो यहाँ पढ़ते हैं, इनको सारी जिंदगी लकड़ी के तख्त पर सोना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपके और मेरे बच्चे जो गदेलों पर सोते हैं, जो एसी के बिना बाहर निकल नहीं सकते, ऐसे बालकों को जीवन में कोई संघर्ष आ जाता है तो उससे लड़ाई नहीं लड़ते, दुनिया से जाना स्वीकार करते। किस काम की है जिंदगी, किस दिशा में हम जा रहे हैं? भाई और बहनों, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। यहाँ विश्व बालक जिसके बारे में भी बताया गया, मेरे से मिला, संयम जैसे भाई और कितने विद्यार्थी यहाँ से पैदा हुए। आप बताओ, इनमें कौन असफल रहा? कौन ऐसा विद्यार्थी यहाँ का आपने देखा कि जिसने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित ना किए हो? और सुनो ध्यान से, मैं जो आपके बीच में हूं, मैं गुरुकुल में ही पढ़ा, और ये जो बालक ने किए सारे काम मैंने किए। और ध्यान करो, मैं भाषण ही नहीं देता। आज ईश्वर कृपा से मैं ऐसे स्थान पे हूं, अपने पोता पोती को जिस स्कूल में चाहूं प्रवेश करा सकता हूं। लेकिन मेरी बेटी, मेरी पोती, बेटियों के इस समय ऐसे गुरुकुल में पढ़ती जो धरती में सोती है, और उसे गीता पूरी कंठस्थ याद है, और 12वीं में आज पेपर दे रही समय वो वहां पे, और उसे वेदों के, उपनिषदों के ये सब मंत्र श्लोक हजारों कंठस्थ याद है। वो विदुषी बन रही है। मेरे को इस बात का गर्व, और आपको जान के प्रसन्नता हो। एक ही पोता एक पोती मेरे पास। इसी 1 अप्रैल को मैंने पोते को भी अपने गुरुकुल में भेज दिया। सीबीएसई बोर्ड से निकाला उसको, वो छोटा था, अब 8वीं क्लास में, वो भी गुरुकुल में गया। तो मेरे को खुद पता, ये जो बालकों को हम इतना सानिध्य में रख करके, टीवी से उसे आप नहीं बचा पाते, मोबाइल से आप दूर नहीं कर सकते, हर समय उसको कुछ भी दिक्कत नहीं आने देते, छाया बना करके रखते हो। ऐसे बालक जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़े, ये कम समझ में आने वाली बात। आप इसी प्रदेश के 2 परिवार इस समय, अदानी अंबानी 2 परिवार, उनके बुजुर्गों को देखो, वो लग्जरी लाइफ से निकले या तपस्वी जीवन से निकले, स्वयं सोचना चाहिए। आदमी वही जीवन में सफल है जो अपनी मेहनत का पसीना बहाकर परिवार, समाज और देश को कुछ देने की ताकत रखता है। और ये सब कुछ संघर्ष से निकलता है। ये भोग विलास ऐश आराम की जिंदगी से नहीं निकलता। इसलिए मेरे और आपका परम कर्तव्य है कि ऐसे गुरुकुल की परंपरा को हमें जिंदा करना चाहिए। ये संस्कार, ये विचार मैं आज देखता हूं। आज बेटा अरबपति है, बेटे के पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बैंक बैलेंस और कारखाने, लेकिन माँ और पिता के लिए बिछाने के लिए चारपाई के जगह उनके घर में नहीं है।
आज सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम बड़े बड़े शहरों में बन रहे हैं। किस काम की ये पढ़ाई है? जो अपने बूढ़े माँ बाप को जिसने जन्म दिया उसकी 2 रोटी का भी प्रबंध नहीं कर सकते, तो मनुष्य और पशु पक्षी में क्या अंतर? कुछ भी नहीं। भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिन जिन बंधुओं को भगवान ने सामर्थ्य दिया, धन दिया, वो बच्चे नहीं पढ़ा सकते, कम से कम इस विचारधारा को जिंदा रखने के लिए सहयोग तो कर सकते हैं। औरों के बालक तो यहाँ पढ़ करके भारत की विचारधारा को जिंदा कर सकते हैं। यदि ये विचार जिंदा रहेंगे तो भारत जिंदा रहेगा। भारत एक भूखंड नहीं है, भारत एक विचारधारा है, इसकी एक संस्कृति है, इसका एक आत्मा है। यह वेदों की परंपरा, शास्त्रों की परंपरा, उपनिषदों की परंपरा। यहां आप देखिए, मैकाले के गणित से सवाल निकालोगे तो कई कई घंटे लग जाते हैं, और आपने बालकों को देखा सेकंडों में अरबों खरबों का हिसाब निकालते। तो ये हमारी अपनी विद्याएं थी, ये विद्या लुप्त नहीं होनी चाहिए। यदि ये संस्कार, ये विद्या लुप्त होगी तो इसका पाप मेरे और आपको लगेगा, जो इसको समझते हुए भी अनजान बनेंगे। हम सब ने ईमानदारी से, आर्थिक धन से ऐसी संस्थाओं को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। हम सब इस बात को जानते हैं कि इस धरती पर हम सब थोड़े दिन के लिए आए अभिनय करने के, ये कार्य क्षेत्र है हम सबके। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो यहां आया और न जाएगा। लिखा है, सह जातो ये न जाते याति वंश समुन्नति परिवर्तनीय संसारे मृत कोवा न जाते। इस धरती पर कौन ऐसा प्राणी है जिसने जन्म लिया और जाएगा नहीं? हर किसी को दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी। और एक और ध्यान करिए, मेरे आपके पास जो धन संपदा है ना, ये एक भी साथ जाने वाली नहीं, कुछ किसी के साथ नहीं। और इसकी सच्चाई कितनी बड़ी है, हम आए थे दुनिया में तब ये हमारे साथ आई नहीं। इसी धरती पर जो कुछ मिला और जाएंगे तो भी हमारे साथ नहीं। तो ये तो चिपकाव जो है ना दूसरे की वस्तु पे मेरा आपका, ये तो हम दूसरे की चीज को अपनी माने बैठे। ये किसकी है? वेद में लिखा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां क्रदः कस्य धन। ये धन किसका है? क्या नाम? प्रजापतिश्वर का। ये सारी व्यवस्था भगवान की है। मेरे और आपको तो कुछ समय के लिए भोग के लिए मिली, इसलिए वहां लिखा, भोगो दुनिया को कोई बुराई हो, बढ़िया गाड़ी में रहो, बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया वस्त्र पहनो, बढ़िया खाओ पियो, कोई मनाही नहीं वेद में। लेकिन ये कहा, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग, अपना न समझ करके भोग। इससे लगाओ और चिपको मत। ऐसे रहो कैसे? जैसे माइक है ना, मेरे को बोलने के लिए दिया, अब मैं इसका भोग कर रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं इसको छोड़ करके चला जाऊंगा। यह है भोग का तरीका। और मैं यूं कहूं, संयम भाई, इस माइक पे मैं बोला था साथ लेके जाऊंगा, तो क्या कहोगे आप लोग? ये राज्यपाल जी बुलाए थे, मेरे चोर जी बुलाए थे, क्यों साहब? तो दुनिया त्याग के साथ, क्यों? यह हमारी है, नहीं छूटेगी। इसलिए जो धन संपदा ना, अगली बात अंत में कहता हूं, शास्त्र में लिखा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मैं और आप जितने भी धरती पर मनुष्य, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कर्म की। ये जो कर्म है ना, यही हमारे वर्तमान और भविष्य का निर्माण करता है। किए हुए कर्म का भोग मिलेगा, उससे छुटकारा हो ही नहीं सकता बिना भोग किए।
ये एक सत्यता है जीवन की। अतः मेरे रात को इस मानव जीवन को जो परमात्मा ने दिया है, इसको पाकर परोपकार, भलाई, पुण्य कर्म, ऐसे संस्थाओं का सहयोग, ये हमारी धन का सही सदुपयोग है। धन का उपयोग क्या? धन की 3 गति बताई उपनिषदों में, 3 गति। त्रयो गतयो वित्तस्य दानम भोगम नाशम च। जो धनवान आदमी धन का ऐसे पवित्र काल में दान करता है, उसके धन की सबसे बड़ी गति तो ये, दिया दान उसके अगले जन्म और इस जन्म के सुख का आधार बनता, ये शास्त्रों में कहा। और दूसरी गति, इसको भोग कर लो, खा पी करके मजे ले लो, दूसरा तरीका ये। और तीसरा क्या? नाश। हम ही नहीं रहेंगे तो धन किस काम का? ये हमारे हाथ से तो जाना ही जाना। इसलिए मेरे रात को अब हाथ में है तो इसका जितना उपयोग पर अच्छे काम में करें, ऐसी संस्थाओं के सहयोग में करें, ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य। तो मैं इस पवित्र अवसर पर इस गुरुकुल में आकर मुझे बड़ा सुख मिला। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ के श्रेष्ठी सज्जन, ऐसे लोग जो मिलकर के इस संस्था को भारतीय जीवन मूल्यों के साथ, कितनी छोटी छोटी चीजें, ये वस्त्र बनाते हैं तो प्राकृतिक ढंग से बनाते हैं, कागज बनाते तो अपनी परंपरा को जिंदा रखें, कलर तक जो प्राचीन भारत के उनको बचाए हुए, गाय यहाँ पर बच्चों के लिए, घोड़ा, अश्व एक प्रतीक था वीरता का बच्चों के लिए, वो इनके लिए व्यवस्था। इस रूप में बालकों को जो प्राचीन भारतीय परंपरा के साथ शिक्षा दी जा रही है, इसके लिए मैं पुनः बधाई आपको देता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं तो भाई अमीर आदमी नहीं, गुरुकुल में पढ़ करके तपस्वी जीवन जिया, लेकिन गुरुकुल के लिए 5 लाख रुपए की राशि मैं भिजवाऊंगा। और आप सबसे भी चाहूंगा कि इसमें परिवार की तरह सहयोगी हम सबको बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इन बालकों के सुमंगल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।